व्यवस्थापिका। प्रश्न 1 है, किसने कहा है कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? तो उत्तर है बी, जे.एस. मिल। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में विधायिका निम्न में से किस देश के कानून पर निर्मित है? तो उत्तर है ए, ब्रिटेन। भारत में विधायिका ब्रिटेन के नमूने पर निर्मित हुआ है। विधायिका से आशय संसद से है। भारत की संसद राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों या राज्यसभा तथा लोकसभा में से मिलकर बनी है। भारत का संविधान पर विदेशी प्रभाव संवैधानिक प्रावधान जैसे मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, आपात उपबंध जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, मूल कर्तव्य जो है वह रूस के संविधान यानी सोवियत संघ से लिया गया है, और भारतीय राज्यों का संघ तथा संघ के अधिकार शक्ति ये कनाडा से लिया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है तो वह है ए, भारत। प्रश्न नंबर 4 है, सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? तो ये है संसदीय शासन पद्धति। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद में होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अतः लोकसभा का विश्वास खोते ही मंत्रिपरिषद पद त्याग देते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कानून का सर्वमान्य स्रोत है तो विधानमंडल उत्तर है। कानून का सर्वमान्य स्रोत विधानमंडल है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ तथा समवर्ती सूचियों में इसके लिए आवंटित अनेक विषयों पर यह विधान बना सकती है। अवशिष्ट शक्ति चूंकि संसद में निहित है, अतः यह उन विषयों पर भी विधान बना सकती है जो विशिष्टताएं राज्यों को न सौंपे गए हों। प्रश्न नंबर 6 है, आधुनिक समय में अनेक कार्यों में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से सही कारणों का चयन कीजिए। तो सही कारणों में है सी, यानी कि 2, 3, 4। 2 में प्रदत्त विधान की अवधारणा, और 3 में शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा, और प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं। प्रदत्त विधान की अवधारणा का आशय हमारी संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली में कार्यपालिका को प्रदत्त अधिकार से है। इसी प्रणाली के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगी जिसके बारे में संसद कानून बना सकती है। सभी अधिकारों का प्रयोग तक होगा जो कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 73, शासन के क्षेत्र में कार्यपालिका को विशिष्ट ज्ञान होता है। कार्यपालिका को शासन में विशिष्ट सहायता भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका शासन में सहयोग लेने के लिए अन्य विशेषज्ञों की भी मदद लेती है। प्रशासन की बढ़ती जटिलताओं को सहज करने के लिए कार्यपालिका तुरंत पहल करती है, जैसे कि ई प्रशासन की अवधारणा, अप्रासंगिक शक्तियों विधियों की रद्द करना आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में कार्यपालिका को व्यवस्थापिका की तुलना में अधिक महत्व प्राप्त है। जहां तक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रश्न है, यहाँ हमारे संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में सम्मिलित है। यह कार्यपालिका के सम्मुख एक आदर्श के रूप में न कि बाध्यकारी। प्रश्न नंबर 7 है, भारत एक संघात्मक राज्य है क्योंकि? उत्तर ए सही है, उसमें राजाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। गणतंत्र का आशय है राष्ट्र का प्रधान निर्वाचन या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, वह वंशानुगत नहीं होता है।
कूले के अनुसार गणराज्यीय शासन प्रणाली जन निर्मित प्रतिनिधियों का शासन प्रणाली होता है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के शब्दों में गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें अंतिम विश्लेषण सर्वोच्च शक्ति जनता में न कि राजा में जैसे किसी एक व्यक्ति में निहित होती है। प्रश्न नंबर 8 है, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। उत्तर है बी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।